क्या होगा कि कल की आपकी जॉब चली जाए और आपके पास अब कोई जॉब नहीं है, आप कैसे सरवाइव करेंगे? कभी आपने सोचा है? अक्सर ये सवाल हर महिलाओं के साथ होती है कि उनको जो भी जॉब करती है, जितनी भी महिलाएं जॉब करती हैं, उनको टेंशन होता है कि अगर उनकी जॉब चली जाए तो वो कैसे अपनी फाइनेंशियली इस तरीके से अपने इमरजेंसी में पैसों का उपयोग करेंगे, कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे, किस पर वो डिपेंडेंट होंगे जब वो जॉबलेस होंगे। हालांकि देखा जाए तो भारत में अभी भी 25% से कम महिलाएं हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट हुई हैं, फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं। बट मान लीजिए कि जो बाकी के परसेंटेज वाले लोग नहीं जानते, जो महिलाएं नहीं जानती हैं कि उनके पैसे को कहाँ सेव करना है, कंपाउंड क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे जोड़ के रखना होता है अपने भविष्य के लिए, जो महिलाएं ये सब जानती नहीं है, उनकी प्रतिशत आपको पता है कितने हैं? उनकी प्रतिशत 75% के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ 21 से 22% महिलाएं ही अगर ये फाइनेंशियल लिटरेट हुई हैं, उनमें भी उनको एक डर है कि उनकी जॉब कब तक रहेगी, कहाँ तक टिकेगी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हर घर में हर फीमेल वर्किंग करने की कोशिश कर रही है और हर घर में फीमेल को वर्किंग ही मांग रहे हैं, चाहे वो आपकी मैरिजेस का स्टेटस हो, चाहे वो आप ऑलरेडी मैरिड हो, है कि आप घर पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको पुश किया जाता है कि प्लीज़ वर्क करो, राइट? तो आप वर्किंग पे डिपेंड हैं। बट आपकी इमरजेंसी में कौन साथ देगा? आपकी इमरजेंसी में आप किस पर डिपेंडेंट होंगे, ये कभी आपने सोचा है? तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी का एक ऐसे पल को बदल सकता है, एक ऐसी स्थिति को आपको बदल सकता है जिसमें आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो ये मेरा चैनल है, मैंने अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पर वुमेन्स को गाइड करूँगी कि वुमेन्स कैसे फाइनेंशियली लिटरेट हो सकती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अभी सिर्फ और सिर्फ 21% के आसपास ही महिलाएं फाइनेंशियली लिटरेट हुई हैं, यानी कि फाइनेंस के बारे में जानी है, पैसा कहाँ सेव करना है, कैसे रखना है, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 21% ही महिलाएं जानती हैं। और वो 21% भी महिलाएं प्रॉपर सुरक्षित नहीं है जॉब में, उनके भी प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब नहीं है। तो उनकी इमरजेंसी में कैसे काम करना है, उनकी इमरजेंसी में कौन पैसे की हेल्प करेगा, ये कोई नहीं जानता और ये कोई भी आपको, मुझे नहीं लगता, सपोर्ट कर सकता। अपने घर रहो, कहीं ना कहीं इमरजेंसी में आप किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते ही हैं। तो वो डिपेंडेंसी को छोड़ने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए आज हम इमरजेंसी फंड पे बात करेंगे। तो गर्ल्स मनी गाइड एपिसोड 4 में हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करेंगे कि ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। जैसे कि मैंने 3 सीरीज बनाई थी, जिसमें गर्ल्स मनी गाइड एपिसोड 1, 2, 3 में मैंने यहाँ पर आपको फाइनेंशियली लिटरेट किया था। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप सैलरी से थोड़े बहुत चीज़ें बचा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपको सेविंग करना है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ये तीनों मेरे एपिसोड देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 में ये सारी चीज़ें बेसिक सिखाई है, जिससे कि आप इसको सीख कर, इसको देख कर आपके कई सारे लाइफ चेंजिंग इसमें मैंने वर्डिंग्स रखे हैं, लाइफ चेंजिंग मैंने इसमें थॉट रखे हैं जो शायद आपके भी जीवन बदल दे। अब हम इमरजेंसी फंड की बात करेंगे जो कि आपकी इमरजेंसी में काम कर सकता है और काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि कभी भी आपकी अकस्मात कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहां पर आपको उस पैसे की जरूरत होती है। अब ये इमरजेंसी आपकी किस तरीके से हो सकता है? पहला, जॉब लॉस भी हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में किसी चीज की नीड हो। थर्डली, मेडिकल इशू कोई हो जाता है, या आपको कुछ किसी काम के लिए, आप कोई बिजनेस के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आप पैसे बहुत टाइम से सेव करके रख रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि ये इमरजेंसी फंड आपके काम आता है। ठीक है, तो इमरजेंसी के कई सारे केसेस हो सकते हैं। इमरजेंसी मेनली यही होता है कि आपके किसी अकस्मात जो नीड होती है, उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते, तो उस टाइम पे इमरजेंसी फंड जो आपका होगा वो आपका सपोर्ट कर सकता है आपकी इस इमरजेंसी केसेस में। ठीक है, तो ये इमरजेंसी, इसमें आपका जॉब का भी मेनली इसमें मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं कि जॉब के भी बहुत सारे क्राइसिस है। जो 21% हमारी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो फाइनेंशियली लिटरेट हुई हैं, उनके पास भी अभी प्रॉपर जॉब सिक्योर नहीं है। नाउ, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना कैलकुलेशंस प्रॉपर करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपनी सैलरी को यहाँ पर सेव करना है, कितने % आपको एज इमरजेंसी फंड भी रखना है। मैं यहाँ पर इमरजेंसी फंड के कुछ आपको
म्यूचुअल फंड भी बताऊंगी, जिसको आप कभी भी जमा करके कभी भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ होती थी, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग के फीमेल्स होते थे या मेल्स होते थे, वो हमेशा से गोल्ड में निवेश करते थे। और जब भी हम उनसे पूछते थे कि आप सोना क्यों खरीदते हैं, तो वो हमेशा से बोलते थे कि सोना खरीदने से हमारा जो भविष्य है, आने वाले भविष्य में ये सोना ही हमारा भविष्य इमरजेंसी में काम कर सकता है। यानी कि हम सोना खरीदने के बाद उसको भविष्य में अगर सोने के दाम बढ़ जाते हैं तो हम उसको बेच के अपने घर के बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग जो है इमरजेंसी में वो सोना काम आ सकता है। तो पहले के टाइम पे जो लोग इमरजेंसी में चीज़ें सेव करते थे वो गोल्ड में करते थे, सिल्वर में करते थे, जमीनों में करते थे, घरों में करते थे। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें ही होती थी। ज़्यादातर लोग वहाँ पे ज़मीन और गोल्ड में ही बेस, जो मेजर उनका एक फोकस रहता था वो गोल्ड और उनके ज़मीन में ही रहता था कि भाई यहाँ पे सेव करते थे, आने वाले कल में इसके जो रेट भी है वो भी बढ़ जाएंगे और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी पे तो वो पैसा उनके काम आ सकता है। बट अब बिल्कुल भी हालात 2026 में चीज़ें बदल गई हैं। 2026 के आसपास में अब इमरजेंसी फंड होता है क्या किसी को पता ही नहीं है। बस आज आप कमाते हैं, आज खाते हैं और महीने भर में पैसा खत्म हो जाता है, फिर अगले महीने के लिए फिर मेहनत करते हैं और आप लगातार ये मेहनत करते रहते हैं और आप अपने भविष्य के लिए 1 रुपये की भी चिंता नहीं करते हैं कि आपके भविष्य में जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आप किस पर निर्भर रहेंगे, आप किससे मांगेंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ भी आ रहा था जहाँ पर आप देखेंगे एक गरीब के घर में कोई गुजर जाता है और वो शायद बैंक में जाकर पैसे मांगने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर ये बोला जाता है कि जो बंदा है वो अगर मर गया है तो उसका प्रूफ आप ला के दीजिए। इस केस में वो बुजुर्ग जो होता है उसको खुद नहीं पता होता है कि मैं कहाँ से प्रूफ लाऊं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं। तो वो खुद जाके अपनी बहन की डेड बॉडी को लेकर जाकर बैंक में जाते हैं, तब जाके प्रूफ मांग देते हैं कि ये मेरी बहन है और ये डेड हो चुकी है, इसका पैसा मुझे चाहिए। तो आप देख रहे हैं फाइनेंशियली कितना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, किस तरीके से हम पैसों को तंगी से हम गुजर रहे हैं। हमारा जो पूरा एक भारत संसार है जहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे भारत में कितनी सारी लेडीज़ जो हैं, कितने सारे हमारी महिलाएं हैं वो पैसों की तंगी से गुजर रही हैं। ये आप देखते होंगे, चाहे वो अगर देखा जाए तो जो श्रम महिलाएं हैं, उसके अलावा जो वर्किंग महिलाएं हैं वो भी पैसों के तंगी से गुजर रही हैं। उनको भी नहीं पता कि उनकी जॉब कब चली जाए, उनको भी नहीं पता कि उनका काम कब ख़त्म हो जाए, कब उनको कंपनी से निकाल दिया जाए, किसी को नहीं पता। तो उनको अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर रखना चाहिए। जब आप कमा रहे हो तो ट्राई करो कि आप अपना इमरजेंसी फंड ज़रूर जो है अपना स्टार्ट करो। तो अब इमरजेंसी फंड जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, आपकी जो भी सैलरी होगी, ठीक है, मैं परसेंटेज में नहीं बात करूँगी, मैं एक सिंपल 20,000 की कैलकुलेशन से बात करूँगी। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने एक अलाउ कर दिया कि श्रम महिलाएं जो हैं अगर वो जॉब करते हैं, श्रम महिलाएं, तो उनका जो बेसिक पे स्केल होगा, जिनको कुछ भी नहीं आता, 15,000 से 16,000 के आसपास आएगा। बट थोड़ा बहुत भी अगर वो काम जानते हैं प्रैक्टिकली तो उनको 16 से 18,000 के बीच में आएगा। और अगर उनसे ज़्यादा लोग अच्छा काम जानते हैं, यानी कि 2-3 साल से वो काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा स्किल्स आ गया है, एक तरह से बोला जाए तो वो अपने काम में माहिर हो गए, उस केस में 20,000 के आसपास की उनकी सैलरी दी जाएगी। तो मैं 20,000 का यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगी। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि आपके पास आए 20,000 रुपये, ठीक है, मैं यहाँ पर के लिखूँगी, 20 के मतलब 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जैसे कि आपके पास आए, आपको क्या करना है, इन 20,000 में से सबसे पहले, क्योंकि आप रेंट पे रहते हैं, आप सबसे पहले इसमें से 5,000 रुपये निकालेंगे। अब 5,000 रुपये आप क्यों निकालेंगे, क्योंकि 5,000 रुपये से आपका जो है रेंट में इन्वेस्टेड होगा। 5,000 रुपीज़ मान के चलिए हमने यहाँ पर रेंट में दे दिया, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि 5,000 रुपये में हमारा घर के ग्रॉसरी का एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, तो 10,000 हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये बचे। 5,000 रुपये हम रखेंगे अपने पूरे महीने के खर्चे के लिए, जिसमें अकस्मात हमें कोई चीज़ लाना पड़े, हमें अपने घर में कुछ खर्चा करना पड़े, कुछ भी हमारा XYZ जो होगा खर्चा उसमें। अब बचे हमारे पास 5,000। इस 5,000 में हम इनमें से 2,000, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि हम इस 2,000 का SIP करेंगे। SIP क्या होता है, जो कि हर महीने आपका हर महीने के हिसाब से कटता रहता है और वो जो पैसा कटेगा वो आपका जो है आपके भविष्य के लिए सिक्योर होगा, उसको बोलते हैं SIP, राइट। सो उसको बोलते हैं SIP। तो जो हमारा 2,000 रुपये है
ये हमारा जमा होगा जो हर महीने कटेगा। अब इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, बचे इसमें से 3,000 रुपये। तो भाई 5,000 आपने रेंट को दे दिया, 5,000 आपने ग्रोसरी में रख लिया, आपके घर के राशन पानी में खर्चा हो गया, 5,000 रुपये आपने अपने पास रख लिया जो पूरे महीने आप खर्चा करेंगे। बचे 5,000 में आपने 2,000 रुपये कहीं जमा कर दिए जो कि आपके बुढ़ापे, आपके भविष्य के लिए काम करेंगे। 3,000 रुपये अब आपके पास बच गए। इस 3,000 में से आप 1,000 रुपये हटा दीजिए एंड आप इसमें से 2,000 रुपये जो है, 1,000 आप और खर्चे के लिए रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। लेकिन ये वो इमरजेंसी नहीं, ये आपके खर्चे के लिए मैं 1,000 निकलवा रही हूँ। अब इन 3,000 में से मैं 2,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में डालेंगे। इमरजेंसी फंड जो अभी मैं बताऊंगी कहाँ आपको जमा करना है, और उसमें आप कभी भी जमा करके कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये इमरजेंसी फंड आपके इमरजेंसी में काम आ सकता है। ये इमरजेंसी फंड आज आप जॉब कर रहे हैं तब आप इस पैसे को निकालेंगे, और जब आपकी जॉब कभी छूट जाती है, वैसे तो भगवान ना करे आपकी जॉब छूटे, बट जॉब की बहुत ज़्यादा मारा मारी है, अगर बाई चांस कभी जब जॉब छूट जाती है तो यही 2,000 की जो आप सेविंग कर रहे हैं इमरजेंसी फंड में, वो आपके भविष्य में काम आ सकती है। अब इसको कहाँ जमा करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको जो है बेसिकली अपनी प्लानिंग करनी होगी, बजट करना होगा, आपको अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेशंस करना होगा। एक्सपेंसेस कैलकुलेशन का मतलब है कि पूरे महीने में कितने का आपका क्या सामान आएगा अपने घर के खर्चे के लिए, उसकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉपी पे लिखना पड़ेगा। दूसरा कि आपको रेंट देना है, कब देना है, वो रेंट का भी पैसा लिखना पड़ेगा। तीसरा, आप जो डेली बेसिस पे खर्चा कर रहे हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा 5,000 रुपये आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, उसको भी कॉपी पे लिखना आज ही शुरू कर दीजिए। जब आप पूरे महीने ये सारे बजट लिखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने यहाँ पर फालतू खर्चे करे हैं और यहाँ पर आपने सही खर्चे करे जो कि आपकी ज़रूरत थी। जो फालतू खर्चा होगा उसको आप अगले महीने में खर्चा नहीं करेंगे तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ पैसे बच जाए और आप अपने इमरजेंसी फंड में थोड़े से पैसे और बचाए हुए पैसे को बढ़ा के निवेश कर सके, जिससे कि ज़्यादा पैसा सेव होगा तो ज़्यादा इमरजेंसी फंड आपका सिक्योर रहेगा और बढ़ के भी आएगा। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियली चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। आपको अगर अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है ना, अगर आप चाहते हो कि मुझे अकाउंट में या मुझे पैसों के मामले में अपने आप को अव्वल बनाना है, तो पैसों के मामले में अव्वल बनने के लिए ये सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी और वो आपको लेके चलना है, आपको करना है। यानी बजट की प्लानिंग, एक्सपेंस अपने कैलकुलेशन करने, लिख के रखने क्या खर्चे हो रहे हैं, सेविंग गोल का चार्ट क्या है, यानी आप क्या सेव करना चाहते हो, इमरजेंसी फंड आप कितना सेव करना चाहते हो, आपका कितना गोल है, यानी आपका कितना मोटो है, कितना आप सोच के रखते हो कि 5 साल में इतना हो जाना चाहिए। जैसे ही आप उतना सोचते हो उस हिसाब से आप सेविंग करोगे, तभी जाके वो आपको अचीव होगा। क्लियर है? तो हो सकता है आपको ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कहाँ रखना इमरजेंसी फंड है। बेसिकली आपको कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी फंड को। तो इमरजेंसी फंड रखने के लिए मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लान किया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि देखिए, अब जैसे मोबाइल बैंकिंग सेविंग है, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल है तो ऑब्वियसली आपको मोबाइल चलाना आता है, तो आप डीमेट अकाउंट को भी चला सकते हो। डीमेट अकाउंट का लिंक जो है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से सिंपल उस लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे जाएगा एप्लीकेशन अपस्टॉक का, वहां से डाउनलोड करिए, या फिर वहां पे धन का भी जाएगा। अभी मैं अपस्टॉक का आपको सिखाऊंगी। तो जैसे अपस्टॉक का वहां पे डाउनलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड करिए, उसमें जो जो डिटेल मांग रहा है, आपका नाम, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, आप सब चीजें सबमिट करिए। सबमिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आप वहां से आप पैसा जोड़ सकते हैं। पहला तो आपको यह है कि मोबाइल चलाना आता है तो आप डीमेट अकाउंट आप ऑनलाइन भी अपना सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है कि लिक्विड कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात कि छोटे छोटे जो होते हैं पैसे को आप हर महीने के हिसाब से जमा करिए, जिसको लिक्विड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस छोटे छोटे को आप डेली बेसिस पे भी जमा कर सकते हैं। डेली यानी कि गुल्लक में आप जमा कर लो, आप किसी जगह पे आप कहीं रख लो अपने पैसा डेली बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि आज के मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, आप पर्स में रख लो या गुल्लक में रख लो, और उस गुल्लक में रखे हुए पैसे को 30 दिन के बाद आप निकालो तो कुछ पैसे हो जाते हैं। उसके बाद जो आपने लिख के रखा है कि आपके जो ये इमरजेंसी फंड है उसमें आप जो गुल्लक के सेविंग पैसे हैं उस पैसे को मिला के आप डबल करके अपने इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बैंक में पड़े हैं तो आप वहां से विड्रॉल करके भी कैश में डिपॉजिट कर सकते हो, बट कैश में रखा हुआ पैसा कभी भी बढ़ता नहीं है। सेफ मनी स्टोरेज होना बहुत जरूरी है। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दूं कि देखिए, ये जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका अकाउंट खुलेगा, डैशबोर्ड। यहाँ पर जैसे इन्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड क्लिक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपका SIP क्लिक करूंगी। SIP कैलकुलेटर से हम आपको बताएंगे कि 2,000 रुपये से आप कितना पैसा बना
सकते हैं 4-5 सालों में। अगर आपका जो गोल है, जो आप चाहते हो कि 5 साल में मेरे पास 2-3 लाख रुपए हो जाना चाहिए इन्हीं 2000 की सेविंग से, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर फंड बताऊंगी कि कौन सा ऐसा फंड होगा जो आपको कुछ नहीं तो अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही सकता है। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड पे आती हूँ। म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको कुछ चार्ट दिखेगा। तो क्योंकि हम लोगों को टाइम वाला बाउंड नहीं चाहिए, कोई भी पैसा हम सेव करें उसको लॉक इन नहीं चाहिए, लॉक इन पीरियड नहीं चाहिए। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि 1 साल के लिए पैसा आपका लॉक हो गया, अब आप नहीं निकाल सकते हो, या 2 साल के लॉक हो गया, या 3 साल के लिए। ऐसे लॉक इन पीरियड, अलग अलग लॉक इन पीरियड के टाइमलाइन होते हैं और अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। 2 साल वाले भी होते हैं, 5 साल वाले भी होते हैं, 3 साल वाले भी होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर फ्री वाला दिखाऊंगी जिसमें आप कभी भी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है, वो आपका इमरजेंसी फंड है। बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप देख लो। तो देखो, सबसे अच्छा है कि अगर आपको जीरो टाइमलाइन में आपको पैसा जमा करना है तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं। सो ये मल्टी कैप है। मैं मल्टी कैप को क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। और ये रहा हमारा SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से क्लिक होता। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे और परसेंटेज हम यहाँ पे रखें। ये आपका मल्टी कैप है। अब ये मल्टी कैप जो रहेगा आपका, वो इस तरीके से मल्टी कैप है। मल्टी कैप में कोई भी यहाँ पे टाइमलाइन नहीं होता। आप किसी भी समय पैसे को रख सकते हैं और किसी भी समय आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम जैसे कि मान के चलिए कि हम 3 साल का ही रिजर्वेशन लेंगे। जब भी आपको परसेंटेज देखना हो कि ये वाली जो म्यूचुअल फंड है कितना परसेंटेज देती है हर महीने के हिसाब से या हर साल के हिसाब से, आपका एक हमेशा एक इमेजिन रहता है कि हर महीने मुझे कितना देगा। तो ये जो मल्टी कैप है, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये महीने के हिसाब से नहीं देते, ये आपको साल के हिसाब से हम जो यहाँ पर दिखाया जाता है। हालांकि साल के हिसाब से जो भी 1 महीने का पड़ता है वो आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है, आपके म्यूचुअल फंड में आता है, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पर साल के हिसाब से होता है, तो हम साल के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि ये 3 साल लिखा है तो हम 3 साल के हिसाब से देखेंगे कि 3 साल में ये कितना देता है। अब देखो, ये आपका 24% के आसपास देता है, ये 22% के आसपास देता है, ये 21% के आसपास देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और आप चाहो तो और भी आपको सर्च करना, आप और भी देख लो। तो बेसिकली मेरा कहना है कि जो इसमें समय सीमा नहीं है वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब स्टॉक में मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ आपको मल्टी कैप मिल जाएगा। आपको जो सही लगे आप उसमें निवेश करिए। यहाँ पर किसी को मैं बता नहीं रही हूँ आप किस में निवेश करिए, लेकिन जो सही लगे आपको आप उसमें करिए। ये सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसमें जैसे मान के चलो मुझे यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें निवेश करूँ। जैसे मान लीजिए 19% में इसको ले लीजिए, 18.5% ले लेती हूँ। तो मैं जैसे इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखो SIP के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको कुछ पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे ये म्यूचुअल फंड का नाम है, ये देखो, बड़ौदा BNP पैरिबास मल्टी, ये देखो पैरिबास मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। अब इसके नीचे आप जाएंगे तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट का चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा पैसा बढ़ा के तो दे सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को देख सकते हैं। सेक्टर इन द सेंस कि देखो, मल्टी कैप क्या होता है। एक होता है कि एक कंपनी जो होती है वो स्टॉक होती है, एक कंपनी के पैसे में आपको पैसा लगाना है। तो जब वो कंपनी निकलेगी, जब वो कंपनी ऊपर उठेगी तो पैसा बढ़ाएगी, जब वो कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो पैसा गिराएगी, आपका पैसा भी गिरेगा। तो उसको बोलते हैं स्टॉक, यानी कि एक कंपनी में पैसा डालना। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि अलग अलग कंपनियों ने ग्रुप बना के रखा है, उस पैसे उसमें अगर पैसा आप डालते तो उसमें पैसा आपका सेफ रहता है। मल्टी कैप क्या होता है, मल्टी कैप यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री के कंपनी होते हैं, यानी कि एक सोलर कंपनी हो गया, एक गैस कंपनी हो गया, एक पेट्रोल कंपनी हो गया, ठीक है, एक वायर कंपनी हो गया। तो ये सब मिलके एक ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी सोलर वाला कंपनी आगे बढ़ गया तो हमारा पैसा बढ़ गया, कभी मान लीजिए सोलर वाला विंटर में डाउन हो गया, उस टाइम पे वायरिंग का कंपनी आगे बढ़ गया या सिलेंडर का कंपनी आगे बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं पैसा हमारा बैलेंस रहेगा, पैसा हमारा लॉस नहीं होगा, रिस्क थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर रिस्क भी पढ़ लेना कि यहाँ पर वेरी हाई रिस्क लिखा है, तो ये भी पढ़ लेना आप। जहाँ पे कम लगे आप वहाँ पे करना। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको सेव करना है। वैसे रिस्क और से ज़्यादा डरना नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की तो स्टॉक ही होता है, म्यूचुअल फंड में कम ही रिस्क होता है, बट एक टाइम पर ये बढ़ा के ही देता है। फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। अब यहाँ पर SIP करोगे, SIP वही इमरजेंसी फंड जो 2000 रुपये आपने बचाया है। अब जैसे यहाँ मंथली आप बता, देखो यहाँ पर क्या है,
डेट पूछ रहा है कि किस दिन को डालना है। तो जैसे मान लो आपके 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख को पैसे आते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर 15 तारीख ले लो कि 15 तारीख को मेरे पैसे कटना चाहिए, उस तरीके से आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये हर महीने ही कटेगा, ठीक है। लॉक इन पीरियड देखो, यहाँ पर लॉक इन पीरियड क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे कि ये देखो लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड यहाँ पर जीरो है, यानी इसका कोई समय सीमा नहीं है। आप कभी भी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना नहीं है अगर आप जमा कर रहे हैं। कम से कम 3 साल छोड़िएगा, तब जाके वो पैसा जो है आपका बढ़ के आएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए, उसके बाद पैसा आपका हर महीने अपने आप कटने लगेगा आपके बैंक अकाउंट से। क्लियर है? तो इस तरीके से अब हम एक बार देख लेते हैं कि भाई अगर हम 2000 रुपये जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये डाल दिया और मेरे पास परसेंटेज कितना था, परसेंटेज था 18.5%, तो 18.5 मैंने परसेंटेज डाल दिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया लगभग 10 साल के लिए कि इमरजेंसी फंड मेरा 10 साल में काम आ जाएगा। सिर्फ 2000 रुपये हमने डाला और आप देखो कि हमारा जो जमा राशि वो 1,20,000 रुपये है और मेरे पास मुनाफा में 40,000 रुपये आए हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा आया, 1,60,000। तो 1,60,000 जब आपको 10 साल बाद मिलेगा तो आप सोचोगे, 5 साल बाद मिलेगा तो आप सोचोगे कि कितना ज़्यादा आपको पैसा मिला। आपने 5 साल में सिर्फ 1,20,000 जोड़ के रखा है, आपको 5 साल में 40,000 रुपये बढ़ के मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए यही इमरजेंसी में 10 साल के लिए कर दूं तो आपका सिर्फ 2,40,000 रुपये जाएगा और आपके पास बढ़ के आएंगे 4,37,000 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। आप देखो आपका यहाँ पर पैसा जस्ट डबल हो गया। 10 साल के लिए इमरजेंसी फंड छोड़ देते हो तो जस्ट आपका डबल हो गया। आपने जमा ये किया है, आपके पास हाथ में ये आया है। अब यही बात मैं आपको बोल रही थी कि अगर 2000 से आप थोड़े से पैसे और बढ़ा दो, लगभग मान के चलो मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये कर दिया, आप 5,000 रुपये करिए, आप 5,000 रुपये सिर्फ जमा करो और आप यहाँ पर रख लो परसेंटेज। मैं बताती हूँ, आप परसेंटेज रखो, सिर्फ 20% के आसपास परसेंटेज रखो और आप 10 साल के लिए आज छोड़ दो। तो आप देखो आपने सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए जमा करे, आपने यहाँ पर जो जमा करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपने 6 लाख रुपए जमा करे हैं। आपके पास 19,11,000 रुपये 817 रुपये आए, यानी कि जस्ट आपके डबल नहीं ट्रिपल हो गया। 6 बार 18, 3 बार यानी तिगुना हो गया आपका पैसा यहाँ पर। तो ये फ़ायदा होता है इमरजेंसी फंड का और इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी ये पैसे को निकाल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो देखो मेरा यहाँ पर काम है कि हर महिलाएं सशक्त रहें और मतलब अपने लिए सोचें, अपने इन्वेस्टमेंट सोचें, खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखें। देखिए पूरी फैमिली हम पे डिपेंड रहती है। आप जिस घर में रहते हैं उस पर पूरी फैमिली हमारी डिपेंडेंट रहती है। हम घर चलाते हैं, हम बच्चे पालते हैं, हम जॉब पे भी जाते हैं, हम घर के सारे काम करते हैं और हमें जब कोई कमा के देता है तो हम पैसे भी स्टोर करके रखते हैं। बट हमें ऑनलाइन पैसे कैसे जमा करने हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में हमारे पास थोड़ा सा कम नॉलेज है। फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में हमारे पास थोड़ा सा कम नॉलेज है। तो क्यों ना इस नॉलेज को हमें बढ़ाया जाए। और सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो। और मैं वो सारी भारत की उन महिलाओं को बोलूँगी जो गाँव में है, गृहस्थ में है, जो छोटे से कस्बे में है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी पैसे को जोड़ना शुरू कर दीजिए। आप भी अपने इमरजेंसी फंड को कहीं ना कहीं जमा करना शुरू कर दीजिए। और बहुत आसान है, आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करें, आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन करें। लिंक क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जो जो डिटेल मांग रहा है आप वहाँ पे भरें और उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा आप अपने फैमिली में किसी से बोलिए, वो कर देंगे। आप अकाउंट ओपन करिए, बहुत ही आसान है अकाउंट ओपन करना और आज से ही निवेश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आज का निवेश जो है आपके भविष्य को सुधार सकता है, भविष्य में आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। आप किसी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और हो भी सकता है कि कभी भविष्य में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और जिस पर आप निर्भर है उससे मांगे और उसके पास भी बाई चांस पैसे ना रहे तो आप क्या करेंगे? तब तो आप कहीं ना कहीं गरीब होके ही आपके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसा ना हो कि आपको पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहती। तो यही मेरा एक मकसद है कि हर एक भारत की महिलाएं थोड़ी बहुत फाइनेंस के बारे में सशक्त हो, सीखे, समझे और खुद से कुछ पैसे सेव करें। हर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, राइट? तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। नाउ कैसे बिल्ड करें स्टेप बाय स्टेप? तो अब पैसे को बिल्ड कैसे करना, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही बात है कि हमको पैसे को अब बढ़ाना कैसे। बढ़ाने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मनी को बचाने की हैबिट। अब मनी को बचाने की हैबिट आप कहेंगे वो क्या होता है? देखिए भाई, सेविंग प्लान, आपको सेविंग तो करना ही है। जो आप रेगुलर कर रहे हो, गुल्लक में कर रहे हो, आपका
हर महीने का जो पैसा कट रहा है आपके एसआईपी में वो भी कटना चाहिए, आप जो गुल्लक में डाल रहे हो वो भी होना चाहिए, इमरजेंसी फंड के लिए जो आप बचा रहे हो वो भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक महीने जमा करके अगले महीने आप भूल गए या आपने अगले महीने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जब तक काम चल रहा है आपको अपने काम के पैसे का कुछ पैसा आपको जमा करना है। तो इसको बोलते हैं हैबिट करना है, हैबिट आपको बना के रखना है, ठीक है। छोटे छोटे निवेश बिल्कुल करेंगे आप, और गुल्लक तो आपको करना ही है, गुल्लक से तो आपको शुरू करना ही है, गुल्लक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। हर तरह के आप हिसाब लगाएं, अपने जो पैसे हैं उस पैसे का पूरा हिसाब रखें, आप अपने कॉपी में लिखें किस तरीके से पैसे का कहाँ यूज़ होना चाहिए, उसको आप कॉपी में लिखें। कैलकुलेशन पूरा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका पूरा होना चाहिए, और डिसिप्लिन बना कर ये घबराइए मत, क्योंकि घबराहट हर एक लेडीज़ के अंदर होती है कि आज वो पैसा रख रही है, पता नहीं वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। और आजकल की महिलाएं तो बहुत ज़्यादा चिंता लेती हैं, उनको इतना चिंता होता है कि आज वो जो पैसा रख रही है उनको कल की भी चिंता होती है, वो आज जो बैठी होती है उनको परसों की भी चिंता होती है, वो कभी भी आज में नहीं रहती। तो हमारा यही कहना है, जब आप आज में आज रहते ही नहीं हो तो क्यों ना जो आज आप काम कर रहे हो उससे कुछ मिले हुए पैसे को भविष्य के लिए सिक्योर कर दो, ताकि आपको कल की चिंता ना हो। ये तो ज़रूरी कर सकते हो आप, ये तो अपने लिए सोच सकते हो आप, बिल्कुल सोच सकते हो आप, हम लोग सोचते हैं, आप भी सोचिए। और आप सब सशक्त हैं, आप सब सशक्त हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ लड़के ही करेंगे या मेल पर्सन ही करेंगे, घर के गार्जियन ही करेंगे, या आप लड़कियां भी कर सकती हैं, आपकी माताएं भी कर सकती हैं, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे ही रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चंस रहेगा हमारा कॉमन मिस्टेक्स। अब हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखिए 2-3 तरह से हम मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहले कि हम क्या करते हैं ना, हम आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हमारा क्या है ना, हमारा ध्यान भटकता है। तो हम लोग को अपने ना डिस्ट्रैक्शन से बचना है। डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान जो हमारा भटक रहा है, हमने अगर कोई चीज़ देख लिया, किसी को शॉपिंग करते हुए देख लिया तो हमारा मन कर गया, अरे हम शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले याद रखना कि क्या वो सामान की आगे भी ज़रूरत रहेगी। अगर उस सामान का आगे भी आपका ज़रूरत रहेगा, लंबे टाइम तक आप उस सामान का इस्तेमाल करेंगे, तब आप उसको खरीदिएगा। बट ऐसे मत खरीद लीजिएगा कि आपने देखते सबका देखा देखी आपने खरीद लिया और उसका अगले दिन आपका या 2 दिन बाद आपका उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी मत आप खरीदिएगा, क्योंकि ये आपका वेस्ट मनी होगा, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करना है। कुछ भी इंस्टाग्राम पे दिखाया जाए, मेकअप दिखाया जाए, या आपको शॉपिंग में कुछ कपड़े दिखाते हैं, आजकल बहुत सारे कपड़ों की वैरायटी दिखाते हैं, आपके मेकअप की चीज़ें दिखाते हैं, आपको बहुत सारी लग्जरी आइटम की चीज़ें दिखाते हैं। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है। ट्राई करें कि अपने इंस्टाग्राम पे नॉलेज की चीज़ें देखें। जितना ज़्यादा आप नॉलेज की चीज़ें देखेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें आपके पास आती रहेंगी। और जितना ज़्यादा आप फालतू चीज़ें देखेंगे, जैसे कि शॉपिंग करना और ये मेकअप के सामान बेचने वाले लोगों का प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों की वीडियोस देखना, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन सब चीज़ों का अगर आप देखेंगे तो वैसे ही आपके वीडियो आते रहेंगे आपके इंस्टाग्राम पे, जिससे कि आप हमेशा से आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि आपको करना क्या है। आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको ये नहीं करना कि भाई इंस्टाग्राम पे अगर उस लड़की ने ये ड्रेस पहना तो क्यों ना मैं भी वो ड्रेस पहनूँ। उस लड़की ने जो ड्रेस पहना है, हो सकता है कि वो बहुत रिच भी हो सकती है, या हो सकता है उसका वन टाइम का वो ड्रेस हो। बट अगर आप थोड़े से वीक हैं, आपके पास थोड़ी सी कम पैसे हैं, तो आप उसका ड्रेस क्यों ही देखें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के दिखे दिखाई चीज़ों पे मत जाइए, आप अपना काम करिए, ठीक है। और अट्रैक्शन से बचिए। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो आप इनसे भी थोड़ा सा बचिए, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि 30 दिन का टाइम लिमिट होता है कि आप उसका पैसा खर्चा करके आप 30 दिन में भर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड सोच के आप कोई शॉपिंग करते हो तो घूम फिर के 30 दिन के बाद तो आपके बैंक से ही वो पैसा जाता है आपकी शॉपिंग में, ठीक है, क्योंकि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। तो क्रेडिट कार्ड में जो आप 30 दिन का टाइमलाइन लेते हो, सिर्फ ये सोच के कि 30 दिन बाद में क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, तो 30 दिन के बाद तो आपके अकाउंट से ही पैसा आपके क्रेडिट कार्ड में भरा जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड पे फिर जाना ही क्यों है, ठीक है। तो इसकी भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ठीक है। अट्रैक्शंस, अननेसेसरी चीज़ें की बाइंग से आप बचिए। यही आपके लिए इमरजेंसी फंड को सेव करने का एक मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मोटो हो सकता है। इमरजेंसी फंड को बढ़ाने के लिए आपको शॉपिंग तो कम ही करनी पड़ेगी, अट्रैक्शन से बचना होगा, अननेसेसरी बाइंग से बचना होगा, ठीक है। यही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी नहीं है आपको यूज़ करने हैं। मनी के मिस्टेक्स, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई हैं, ये सारी मनी के मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इनके यूजेस नहीं है। आपके पास पैसे कम है बट आप शॉपिंग कर रहे हो और आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ये सिर्फ 4 दिन की बात है। एट द एंड तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना, आपके पास जेब में पैसे नहीं है। तो आप जेब में पैसे ज़्यादा रखो, रैदर देन कि आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो।
राइट। सो होप आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ किसी एक के साथ शेयर करें, उन सारी महिलाओं के साथ शेयर करें जो फाइनेंस के बारे में जानना चाहती हैं और उन्हें नहीं पता कि फाइनेंस क्या चीज़ होती है। अब वो भी देख सकती हैं इस वीडियो को, और वो वीडियो को देखने के बाद खुद से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं और निवेश भी अगले दिन से वो स्टार्ट कर सकती हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए। हो सकता है उस भविष्य में उनके पास कोई नौकरी ना हो, लेकिन ये इमरजेंसी फंड उनको हेल्प कर सकता है उनके इमरजेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।